कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हमने अभी फिर से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अभी महाकुंभलियों का दौर हम तेज करेंगे। हाटी में सभी विचारधाराओं के लोग शामिल हैं और हम सभी विचारधाराओं के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे समाज को जोड़ने का काम कीजिए, हमारे समाज को तोड़ने की राजनीति मत कीजिए। जब तक ये नहीं हो रहा था तो हमारी जो महाकुंभली, दूसरी महाकुंभली, सबसे पहले तो हमारी महाकुंभली 1 जनवरी को रोनाट के भीतर हुई थी, उसमें हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को नहीं बुलाया था और एक आपके माध्यम से ये कहा था उस वक्त कि 6 महीने का हमने एक मोहलत दी थी। अगर 6 महीने के अंदर ये नहीं हुआ जनजातीय क्षेत्र घोषित तो हम किसी भी नेता का गिरी पार में, किसी भी दल का हो, कितना ही बड़ा नेता हो, हम नहीं घुसने देंगे, उसका प्रवेश बंद कर देंगे। दूसरी महाकुंभली में जो शिलाई के भीतर हुई थी उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे। स्थानीय शिलाई के स्थानीय विधायक हर्षवर्धन चौहान जी भी उसमें थे, पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी उसमें थे, विनय कुमार जी जो कांग्रेस के विधायक है रेणुका से, और सबने ये कहा कि हम बलिदान देने को तैयार है और अगर नहीं हुआ तो ये भी कहा गया कि हम इस्तीफा देने को तैयार है। जब तक ये नहीं हो रहा था तो सारे दल हमारे साथ थे। जैसे ये लगा कि आरजीआई से हमारा अप्रैल में थ्रू हुआ और पहली बार 55 सालों में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद हमारे समाज को कुछ नेताओं ने बांटना, हमें इसमें कोई हिचक नहीं है कि कुछ लोग समाज को बांटने में विश्वास रखते हैं, कुछ एससी को भड़का रहे हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे साथ 90%, हमने कहा कि 14 जातियां इसमें शामिल है। हम समानता में विश्वास रखते हैं, असमानता में हम नहीं रखते, हम क्षेत्रीय भेदभाव में हम भरोसा नहीं रखते हैं, हम सबको साथ लेके चले हैं। और अगर किसी की कहीं भी किसी भी स्थिति पे कोई किसी की शिकायतें हैं तो संवाद के जरिए वो सॉल्व हो सकती है, उसमें बांटने का नहीं है। केवल राजनीतिक रोटियां कुछ लोग सेक रहे हैं और हमने ये कहा है, केंद्रीय हाटी समिति का ये शिमला इकाई का ये मानना है कि जिस भी व्यक्ति ने आगे ये हमारे समाज को बांटने की कोशिश की, हम उन सभी नेताओं को पहले चयनित कर उनकी पहचान कर, हालांकि पहचान हमने मोटे तौर पर कर ली है, हम उनका आने वाले समय के अंदर घेराव करेंगे, गांव-गांव जाकर और हर घर में अगर जहां भी वो पहुंचते हैं गिरिपार के अंदर, हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आप हमारी पीढ़ियों के साथ अन्याय होता देखना चाहते हैं? 55 सालों से जो कभी नहीं हुआ। अगर ये केंद्र सरकार आज हमारे साथ, पहले तो कहते थे कि राज्य है केवल वोट बैंक की राजनीति, हमने कहा कि हाटी में सभी दलों के लोग शामिल हैं। कृपया करके विनम्र आग्रह है हमारा आप लोग के माध्यम से है कि कम से कम आप अगर आपने आलोचना करनी है तो विपक्ष का काम है, सत्ताधारी दल को घेरो, आप भाजपा के नेताओं को घेरो, आप केंद्र सरकार की आलोचना करो, और लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है उसमें हक है। लेकिन हाटी ने आपका क्या बिगाड़ रखा है? हाटी तो आपके भी वोट बैंक है। आप केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति जो आपने आज तक भी आपने की है, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि कभी भी ऐसा माहौल कभी नहीं बना है। आप लोग खुद सारे गवाह है। उसके बाद जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पजौता के भीतर हुई थी, उसमें सभी दलों के लोग थे, सभी वर्गों के लोग थे। और केंद्रीय हाटी समिति में हम ये कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों ने अपना योगदान दिया है, वो चाहे अध्यक्ष रहे हो, चाहे महासचिव रहे हो, चाहे सदस्य रहे हो, सबका योगदान हम आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन जब ये लॉजिकल एंड तक जा रहा है तो कम से कम इस यूनिटी को बरकरार रखिए, राजनीति मत कीजिए। राजनीति के लिए दूसरे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, जनपक्षीय एक दृष्टिकोण आपका रहना चाहिए। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं।